जय हिंद साथियों, डीआईटेक क्लास परिवार की तरफ से मैं आप लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने आज के इस क्लास में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम शारीरिक शिक्षा के इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे थे और अब तक हमने रोम में शारीरिक शिक्षा के इतिहास के बारे में चर्चा की कि रोम में शारीरिक शिक्षा का इतिहास क्या था, कैसे था, उसमें क्या क्या चीज़ें थी, किस क्रम से थी, इन सब के बारे में चर्चा की। जैसा कि हम सब पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि शारीरिक शिक्षा का जो इतिहास था रोम में शारीरिक शिक्षा के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया। पहला था आपका होमर काल, दूसरा था स्पार्टा काल, तीसरा था आपका उत्तर पूर्व एथेंस काल, चौथा था आपका उत्तर एथेंस काल। हमने कल की क्लास में जो है आपका उत्तर एथेंस काल की चर्चा की थी। इस उत्तर एथेंस काल को जो है शारीरिक शिक्षा के इतिहास में सबसे स्वर्णिम इतिहास कहा जाता है, क्योंकि इसमें महान दार्शनिक सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जैसे दार्शनिक थे जिन्होंने शारीरिक शिक्षा के इतिहास के साथ साथ समाज सुधार के लिए बहुत अच्छे कदम उठाए और समाज को एक नई दिशा और दशा दी। इसलिए इसे दार्शनिक काल भी कहा जाता है। आइए आगे हम चर्चा करते हैं कि शारीरिक शिक्षा में जब आपका यूनान का इतिहास का अंत कोरिन्थ में जब हो जाता है तो रोम साम्राज्य का जो है अस्तित्व वहाँ स्थापित हो जाता है और रोम के इतिहास को जो है 2 भागों में बांटा गया और रोम साम्राज्य ने लोगों को यह बताया कि शासन प्रशासन किस तरीके से किया जाता है, बेरहमी से भी कैसे शासन किया जा सकता है। इन सब के बारे में चर्चा रोम में होती है। पहला है आपका रोम का इतिहास। रोम के इतिहास को 2 भागों में बांटा गया। पूर्व रोम और बाद का रोम। इसे अंग्रेजी में अर्ली रोम, पूर्व रोम और बाद का रोम। इसे अंग्रेजी में अर्ली रोम, आफ्टर रोम कहते हैं। आज हम चर्चा करेंगे पूर्व रोम या अर्ली रोम के बारे में। इसमें लोगों को बताया शासन कैसे किया जाता है। इसमें बेरहमी से शासन किया जाता था। रोम की जो सभ्यता थी वो बड़ी अजीब थी। यहाँ पे रोम में जो शासन होता था बहुत तानाशाही किस्म का शासन होता था। इसमें जो है बहुत ब्रूटली जो है कि कह सकते हैं कि शासन होता था। और अगला है आपका जिस तरह से रोम को जिस तरह से यूनान के उत्तर एथेंस काल को दर्शन का युग कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार इसे ओरेटर का युग कहा जाता था। इसमें
शारीरिक शिक्षा का केंद्र घर होता था। जिसके गुरु पिता होते इसमें सैनिक प्रशिक्षण के लिए कैंपस मार्टियस था। मार्टियस जो युद्ध के देवता थे। जिस तरीके से यूनान में मूर्ति मजबूत भले ना हो, परंतु दीवारें मजबूत होनी चाहिए थी, क्योंकि इससे उनका आत्मविश्वास जुड़ा था। ठीक उसी प्रकार रोम में शारीरिक स्वास्थ्य पर बल दिया जाता था कि वह आत्मिक मजबूत रहें। इस मजबूत रहें इस युग में ब्रूटलर ग्लैडिटोरियल कॉम्बैट्स स्थान था, जो आगे चलकर खेल क्रियाओं का आयोजन कराता है। रोम का इतिहास जो है आपका दो भागों में बांटा गया, पूर्व का रोम का इतिहास और बाद का रोम का इतिहास। पूर्व के रोम के इतिहास में यह बताया गया कि शासन को कैसे किया जाता है, किस बेरहमी के साथ किया जाता है, और जो है कि तानाशाही ढंग से कैसे शासन किया जाता है। ये सब चीज़ें पूर्व के रोम के इतिहास काल में बताई गई। जिस तरीके से यूनान के उत्तर एथेंस काल को दर्शन का युग कहा जाता था,
और वहाँ पे जो है कि बहुत सारे दार्शनिक हुए थे, प्लेटो, अरस्तु और आपका सुकरात। ठीक उसी तरीके से इस काल को ओरेटर काल कहा जाता है। ओरेटर का अभिप्राय यह है कि यहाँ पे इंसान को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता थी, इसलिए इसे ओरेटर काल कहा जाता था। इसमें शारीरिक शिक्षा का केंद्र घर होता था, जिसके गुरु पिता होते थे। रोम में जो था कि शारीरिक शिक्षा का शिक्षा और प्रशिक्षण का कार्य जो होता था वो घर में ही, घर पर ही होता था, और जो उसके खुद के पिता द्वारा उसे सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था। इसमें सैनिक प्रशिक्षण के लिए कैंपस मार्टियस नामक स्थान था, जहाँ पे सैनिकों को सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था। और ये जो मार्टियस जी थे, ये मार्टियस जी युद्ध के देवता थे। मार्टियस जी जो आपके युद्ध के देवता थे। जिस तरीके से यूनान में था कि मूर्ति भले ही कमज़ोर क्यों ना हो, भले ही मजबूत ना हो, लेकिन उसकी जो दीवारें होती थी मंदिर की, वो बहुत सुदृढ़ होती। इसमें सैनिक प्रशिक्षण के लिए कैंपस मार्टियस नामक स्थान था, जहाँ पे सैनिकों को सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था। और ये जो मार्टियस जी थे, ये मार्टियस जी युद्ध के देवता थे। मार्टियस जी जो आपके युद्ध के देवता थे। जिस तरीके से यूनान में था कि मूर्ति भले ही कमज़ोर क्यों ना हो, भले ही मजबूत ना हो, लेकिन उसकी जो दीवारें होती थी मंदिर की, वो बहुत सुदृढ़ होती थी, क्योंकि उन दीवारों से और मंदिर की संरचना से, इन चीज़ों से उनका एक जो है कि आस्था का लगाव था। ठीक उसी प्रकार जो है रोम में यह था कि इंसान का शरीर स्वस्थ होना चाहिए, जिससे उनका जो है कि आत्मिक मजबूत रहे। इस युग को ब्रूटल या ग्लैडिएटोरियल कॉम्बैट्स नामक स्थान पर खेल क्रियाओं का आयोजन कराया जाता था।